तो आज भारतीय फॉरेन ऑफिस ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब जो हैं वो 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे, इस्लामाबाद का, जहां पे पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है उसमें शिरकत के लिए। ये 2 रोज़ा एक मीटिंग है और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने इस खबर को हेडलाइन के तौर पर चलाया है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर खुद पॉलिटिकल तनाव बहुत चल रहा है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो वर्कर्स हैं आज पूरा दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस्लामाबाद, लाहौर, इनकी सड़कों को काफ़ी हद तक जाम रखा, सिक्योरिटी वाइज भी और दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए भी। ये विजिट बहुत एतबार से खास है, खासकर 2015 के बाद हाई प्रोफाइल कोई भी कद के आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर जो हैं भारत के पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2015 के अंदर सिक्योरिटी मीटिंग थी इस्लामाबाद के अंदर, जब सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं वो आई थी, तब पाकिस्तान में हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की और उनके कुछ अरसे के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। उसके बाद हालात ख़राब हुए, खासकर 2019 के बाद हालात पूरी तरह से ख़राब हैं। दोनों तरफ से किसी किस्म की भी, जिसे बोलते हैं ना कि ठंडी हवा के झोंके टाइप, कोई चीज़ नहीं आ रही। इससे पहले 2023 में जब वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत ने करनी थी, उससे कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो तब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने सेम एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत की थी। अगरचे उस मीटिंग के बीच में उन्होंने भारत के किसी भी मिनिस्टर्स के साथ साइड लाइन में कोई मीटिंग नहीं की थी। साइड लाइन मीन कि आप किसी पर्पज़ के लिए तो मीटिंग जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर साइड लाइन्स के अंदर किसी और ममालिक के मिनिस्टर्स के साथ या भारतीय किसी के गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ किसी के साथ कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई थी। भारतीय मिनिस्टर्स के साथ किसी के साथ कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई थी और उस वक्त उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरा यहां पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एससीओ है और किसी किस्म की जो टॉक होनी है वो भारत की तरफ से रिस्टार्ट होनी है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से होनी है। ये उनका उस वक्त का ऑफिशियल मौकफ था। अब जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला, मगर उनके आने से क्या फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया जो है वो काफी टाइम से यही चल रहा था मीडिया के अंदर कि शायद जयशंकर ना आए, और भारतीय मीडिया ने तो ये चलाया भी था कि जयशंकर साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कोई लो प्रोफाइल जो है मिनिस्टर्स उनको भेज दिया जाएगा, जो कि भेजा जा सकता था। मगर जयशंकर एक के हैवीवेट ऑफिशियल हैं भारतीय सरकार के और एक बड़े सीजन वहां के मिनिस्टर हैं जो आ रहे हैं इस एससीओ मीटिंग के लिए, और 15 से 16 अक्टूबर तक ये मीटिंग जारी रहेगी। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि कल से यानी 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में टोटल जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो फौज के हवाले कर दी है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है और इसी मीटिंग की वजह से जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच खेला जाना था इस्लामाबाद में, वो मुल्तान में खेला जाएगा और तीसरा टेस्ट मैच इस्लामाबाद में होगा। मगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बर्फ पिघलेगी या सिंपल ये एससीओ मीटिंग में एक शिरकत है जयशंकर साहब की। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ या किसी भी मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग नहीं होती है, सिंपल एससीओ की मीटिंग अटेंड करके वापस चले जाएंगे, तो जाहिर है बर्फ पिघलने वाला मामला नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर्स के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है तो वो काफ़ी हद तक इसको आप कह सकते हैं कि बर्फ पिघलना शुरू होगी, या कम से कम एक पॉजिटिव स्टेप जरूर कहा जा सकता है। मगर एक चीज तो खास है, वो है कि चैंपियंस ट्रॉफी जहां पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अब इस जयशंकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, उनका एक पूरा डेलीगेशन होगा जिसको हेड जयशंकर साहब कर रहे होंगे। तो भारत का एक डेलीगेशन एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में आ रहा है। अगरचे ये जो एससीओ है बेसिकली ये चाइना, रशिया ने और सेंट्रल जो कंट्री एशिया सेंट्रल जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलाकर 2001 के अंदर ये एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन रखी थी कि हम कम कर सकें इन्फ्लुएंस नेटो का और एशियन कंट्रीज आपस में मिलकर करें इकोनॉमी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। ये इसलिए ये तंजीम है और इसलिए पाकिस्तान भी पिछले साल भारत गया था, गोवा में जब हुई थी, और अब इस्लामाबाद में जो हो रही है तो भारतीय डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। मगर पॉइंट इज के भारत क्योंकि मीडिया की तरफ से या बीसीसी की तरफ से जो ऑफ द रैकेट जो चीज़ चलती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, जिस वजह से वो पाकिस्तान में अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर नहीं भेजेंगे, जो एक रीज़न है। बहुत से लोग उसको पॉलिटिकल मानते हैं, बहुत से लोग कोई और चीज़ें भी मानते हैं, मगर जो ऑफिशियल मौक़िफ़ उनका आता है आईसीसी मीटिंग के अंदर या भारतीय मीडिया जो बोलता है, या आपने भारत के साबिक क्रिकेटर्स की भी जुबानी सुनोगी, खासकर हरभजन सिंह कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स वहाँ पे महफूज नहीं तो हम क्यों भेजें। तो ये एक होता है। अब उनके हाई प्रोफाइल एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है, वो आ रहा है। क्या ये अजूम किया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपनी टीम भी पाकिस्तान भेजेगा? क्योंकि आप वहां के मीडिया को देखें तो वो डिनाइल करता आ रहा था कि जयशंकर साहब नहीं जाएंगे पाकिस्तान, बट उन्होंने आज ऑफिशियल अनाउंस किया कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब जब होगी 15-16 को, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कर दी, ऑफकोर्स वो आएंगे, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई और मसला ना हो तो। बट पॉइंट इज कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत
भारतीय सरकार, वो भारतीय सरकार जिसने ये फैसला किया कि इनको जाना चाहिए एससीओ मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली पे, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एससीओ की मेजबानी पाकिस्तान इस्लामाबाद में कर रहा है, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहां पर पाकिस्तान ने रखा है कि भारत अपने तमाम मैचेस एक ही शहर जिंदा दिलाने लाहौर में खेलेंगे। तो क्या इस चीज के लिए भी भारत, अगर यही आपने रखनी है कि एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना कि पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, सेम चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो पाकिस्तान सिंपल मेजबानी कर रहा है और भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ रही, आईसीसी के इवेंट में शिरकत के लिए आ रही, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लिया जा सकता है। बट इसके ऊपर फैसला भारत ने ऑफ कोर्स अभी बाद में करना है, वो क्या करेंगे वो बात की बात है। बट अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि इस सेंस के तहत चला जाए कि जयशंकर साहब एससीओ मीटिंग के लिए आ रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, सेम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम आ रही है, ना कि पाकिस्तान के दौरे पे आ रही है। तो ये एक चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। अगरचे भारतीय मीडिया इस चीज़ को कभी भी रिलेट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप ओवरऑल तमाम चैनल्स को देखें तो वो यही चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम नहीं जानी चाहिए, ना कि वो इस चीज़ पर कोई रिपोर्ट करेंगे, रियलिटी क्या है वो इस चीज़ पर कर रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दाल पानी इस पे ज़्यादा बिकता है कि कि इस तरह से खबरें चलें तो ज़्यादा चलेगा। बट मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ और अभी मैं बड़ा होपफुल हूँ कि भारत की टीम पाकिस्तान में ज़रूर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें किसी की जीत किसी की हार नहीं है। भारत पाकिस्तान आ जाता है उनकी कोई हार नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं आता पाकिस्तान की कोई हार नहीं है, और भारत आ जाता है पाकिस्तान की जीत नहीं है। ये कोई इस तरह के माने में नहीं है, ये सिंपल एक आईसीसी का इवेंट है जिसमें शिरकत के लिए भारतीय टीम को आने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जयशंकर साहब का ये टूर जो इस्लामाबाद में होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक्चुअल में ये कितना बर्फ पिघल सकते हैं, इससे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।